अच्छा यार, एक कम से कम ये तो बताओ भी कहानी क्या है। बोला बस तेरे को बता दिया, तू तो 2 मिनट में गांव छोड़ दे, नहीं तो तेरे को यहीं खत्म कर दो। आए और दोबारा से गांव में आ गए तो जान से मार देंगे, गोली से उड़ा देंगे। और राजवीर फटिया कभी मौत से नहीं डरता, बिल्कुल भी नहीं डरता। राजनीतिक विरोधी जो लोग चाह रहे हैं कि भी ये ऐसा काम ना करे, ही हम टर्न किया तो पीछे से एक काले रंग की स्कॉर्पियो आई जिसमें 4-5 लोग सवार थे। हमारे जो विरोधी लोग, राजनीतिक विरोधी जो लोग हैं, उन लोगों की सोची समझी चाल थी। या मान ली इनका फटिया साहब का गैडस है, और जिस आदमी ने देखे से वो पीपल का पत्ता तोड़ देगा, मैं मेरे छोरे ने फांसी लटकाऊंगा 7 गांव के बीच में। IIT, JEE, नीट, NDA, UPSC फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल गोपालवास गांव बहल के नज़दीक खड़ा हूं। फिलहाल एक बड़ी पंचायत हुई है और समाज सेवी राजवीर फटिया ने फिलहाल रात को एक आरोप लगाया था कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई, गाड़ियों से उनका पीछा किया गया, पुलिस कार्रवाई तक उनकी चल रही है। पुलिस भी हालांकि उस मौके पर पहुंच गई थी। तो फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी पंचायत हुई है। फिलहाल देखिए, ये फैमिली भी आई है जो सामने वाले हैं। जी प्रधान जी, क्या कुछ कहोगे? आज ये पंचायत की गई है, मामला क्या कुछ था? क्या मामला था पूरा? देखिए, कल अहियावास में एक शादी समारोह में राजवीर फटिया को आना था। अच्छा। वो लगभग 9:30 बजे पहुंचा। 9:30 बजे पहुंचा। जब अहियावास में किसी ने सड़क पर गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी और गाड़ी लगा के बद्दी गालियाँ देने लगे और यहाँ तक कह दिया, हम आगे बढ़ेगा तो तेरे को गोली से डाल दूँगा। धमकी भरी बातें शुरू हो गई और एकदम उन्होंने कहा 112 पर फोन कर दिया। पुलिस आ गई। पुलिस ने वह गाड़ी भी पकड़ ली और वो आदमी भी पकड़ लिए। और उसके बारे में राजवीर ने अपने स्पष्टीकरण देने के लिए आज सतगामा की पंचायत बुलाई। यहाँ मतलब जो है चबूतरा के ऊपर पंचायत हुई, जिसमें लगभग 2000 आदमी इकट्ठे हुए और पंचायत में यह फैसला लिया गया कि भाई वो तीनों आदमियों को हाजिर करो। हम जब उनकी बात सुनेंगे उसके बाद पूरा फैसला देंगे। वो किसी कारण आ नहीं पाए, इसलिए ये पंचायत अगले 3 दिन के बाद दोबारा होगी और उसमें तीनों आदमी हाजिर होंगे। अच्छा, हरियावास गांव के लोग आज ये बात भी कह रहे हैं कि मामला हरियावास का था, गोपालवास में पंचायत क्यों हुई? और कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति का भी आरोप लगाया जा रहा है। उनके परिजन आए हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं उकसे हुए थे। मामला कहीं ना कहीं पंचायत में भी थोड़ा सा जोश दिखा लोगों का। देखिए, मैं कप्तान सोनलाल हूँ, 45 साल से इस सतगामा प्रधान का करनी हूँ। खाप की भी मैंने देखा करी 84 की। और ये सारी कहानी जो बुलाई गई है, ये सब बुलाई है राजवीर फटिया ने। उसने इतला दे करके, ये अगर मेरे माध्यम से अगर पंचायत होती तो वो आदमी या 3 हाजिर होते। लेकिन यहाँ चिट्ठी नहीं पाड़ी, ये जो है आपके उस पर लिख करके, और ये सारी पंचायत बाहर से आई हैं। आज ये 2000 आदमी जो इकट्ठा करे हैं वो राजनीतिक फरिया के थ्रू हुए हैं। अच्छा। नहीं कि खाप अचानक फैसला लिया गया पंचायत? हाँ, अचानक फैसला लिया गया, क्योंकि ये फैसला यहाँ से चढ़ नहीं पाया तो हमने इस पंचायत को अगले 3 दिन के लिए रोक दिया। आप लोग इस पंचायत का कितना सहयोग कर रहे हैं? पंचायत का कितना सहयोग कर रहे हैं? पंचायत का यहाँ का फैसला कितना जायज मानते हैं? फैसला दे, मेरे चोर साबित करे, मैं भाई समाज के साथ हूँ। मैं बिल्कुल लड़के के साथ नहीं हूँ। अगर उसने घटिया कर्म करे से, या मान ली इनका फटिया साहब का गैडस है, और जिस आदमी ने देखे से वो पीपल का पत्ता तोड़ देगा, मैं मेरे छोरे ने फांसी लटकाऊंगा 7 गांव के बीच में। मैं नहीं चाहूँ। अगर आज यो बुरा कर्तव्य करे से, चलो गांव में 5 साल राजनीति करी से, हमारे गांव का किसे बाइन जाके बुझ लो, जाके खड़ा हूँ काम करे से, या एक अंदरूनी राजनीति सौदा हो गया। अब कब्जा नहीं छोड़ा, काम करवाया, वह रंजिश है, नाम टारगेट इसका बनाओ और इसने ले लो और लबट धक्का ले लो, मौका पड़े। हाँ, राजवीर फटिया मौजूद हैं। फटिया साहब, क्या सीन हुआ टोटली? अब राजनीति चल रही है यहाँ पर, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सतगामा का चबूतरा है तो पंचायत तो यहीं पे होगी। क्या कुछ कहेंगे? पूरा मामला क्या था और ये पंचायत किस तरीके से आपने बुलाई है या फिर पंचायती लोगों ने ये इसका क्या है? ये जितने भी भाई हैं, और ये पिछले 3.5 साल से मनोज भाई आप सभी देख रहे हो, पूरा हल्का लुहारू में। और कल वाली जो घटना है ना, उसके बाद कहीं मैं धर्मकरण का जो काम कर रहा था उसमें थोड़ी सी ठेस पहुंची है।
जो मैं काम कर रहा था चाहे किसी गांव में, किसी ढाणी में, और सुबह 7 बजे से लगाकर तकरीबन 15 से 18 घंटे में काम करता हूँ। और वो सिर्फ़ और सिर्फ जितने भी हमारी बहन बेटियों का, नौजवान साथियों का, गौशाला का, गऊओं का, या कोई किसान की बात आती है तो किसान का, हम काम करने का काम करते हैं। और उसमें हमारे हल्का लोहारू के हज़ारों नौजवान साथियों ने साथ दिया है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो विरोधी लोग हैं, राजनीतिक विरोधी जो लोग हैं, उन लोगों की सोची समझी चाल थी। और जिन लोगों ने मेरे साथ ये जो हादसा किया है, उन लोगों को मैं पहले से जानता भी नहीं था। ना उनका मेरा कोई किसी प्रकार का कोई विवाद है, ना मेरा खेत से खेत उनका मिलता है, ना मेरा कोई उनका पैसे से लेन देन है, ना ही आज तक उनसे कोई कवा सुनी हुई है। पूरा मामला तो क्या मैं था? कैसे बिगड़ी बात, कहाँ मुद्दा कहाँ शुरू हुआ, कैसा क्या हुआ? कोई मुद्दा ही तो नहीं था, यही तो पूछते रह गए हम। आप हरियावास में चले गए हम कार्यक्रम के लिए। हरियावास गांव में जब हम 9 बजे पहुंचे तो एक लड़के की शादी थी। दिन में शादियां बहुत थी हमारे यहाँ पर, मोरका गांव में है ना, काफ़ी प्रोग्राम थे। तो हम थोड़े से शादी का प्रोग्राम मेल का था, दिन में आना था, लेकिन हम लेट हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब आना ज़रूर है, चाहे किसी टाइम आ जाओ। जब 9 बजे हम पहुँचे तो दूल्हा घर से जब बारात के लिए जाता है तो वो दोबारा से घर पर नहीं जाता, इसलिए वो अपनी मौसी के घर रुका हुआ था। उन्होंने कहा चेयरमैन साहब यहीं आ जाओ, आप एक मेरे को आशीर्वाद यहीं दे दो और यहीं फ़ोटो फाटो उतरवाएंगे। हम वहाँ पर गए। उन लोगों ने, जब मैं गांव में घुसा, पहले से ही प्री प्लान थी, उनको पता था कि राजवीर फटिया यहाँ पर आने वाला है। उन लोगों ने, जब हम उस घर के आगे गए, गाड़ी रोकी जैसे ही, उनने वहाँ पर आकर के ने बदतमीजी की। हमारे साथियों ने बताया कि कोई गाड़ी वाला आया है और वो वैसे ऐसे कर रहा है। तो मैं, एक नॉर्मल बात होती है, अभी शादी में कोई शराब पी करके आ गया होगा, मैं बोला यार उसको साइड में कर दो और हाथ जोड़ के उसको निकाल दो। उन्होंने जैसे तैसे करके उसको निकाल दिया। आगे वापस आ करके फिर हम बैठ गए। बैठने के बाद दूल्हा बोला कि अंकल जी आप एक बार घर पर ज़रूर जाओ, थोड़ा नाश्ता पानी ले करके और फिर जाना। हम उनके घर पर गए, नाश्ता पानी लिया और फिर हम, हमारे को बिदवान की तरफ जाना था, बिदनोई की तरफ जाना था। बिदनोई रोड तो नई रोड बनी है, जैसे ही हम टर्न किया तो पीछे से एक काले रंग की स्कॉर्पियो आई जिसमें 4-5 लोग सवार थे। उन्होंने मेरी गाड़ी को क्रॉस किया, मेरे से आगे एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसको क्रॉस करके, और वो चिल्ला रहे थे बार बार। और स्कॉर्पियो के आगे, गाड़ियों के आगे उनने रोक दी गाड़ी। रोक करके ना उनने बार बार ये कहा कि यहाँ से निकल जाओ। किसके कहने पर यहाँ पर आए, और दोबारा से गांव में आ गए तो जान से मार देंगे, गोली से उड़ा देंगे। मैंने, जब मैं नीचे उतर के, मेरे को मना कर रहे थे साथी कि आप चेयरमैन साहब गाड़ी में बैठ जाओ, हम देखते हैं कौन है। इन्होंने भी कोशिश की, जब इनके काबू नहीं आई तो मैं उतर के गया खुद। और मैंने पूछा यार एक कम से कम ये तो बताओ भी कहानी क्या है। बोला बस तेरे को बता दिया, तू तो 2 मिनट में गाम छोड़ दे, नहीं तो तेरे को यहीं ख़त्म कर देंगे। एक बार नहीं, उनने कम से कम 50 बार ये कहा होगा कि तू तो बस बता दिया तेरे को। माँ गलती तो बता दो, मेरी गलती कहाँ पर है, क्या गलत काम कर दिया भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बोला तेरे को बता दिया, बस 2 मिनट में गाम छोड़ दे, नहीं तो तेरे को गोली से उड़ा देंगे। मौके पर पुलिस पहुंची, उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? मौके पर उसके बाद मैंने पुलिस को, SSO साहब को फ़ोन किया, SP साहब को भी फ़ोन किया मैंने, और पुलिस आई मौके के ऊपर। और मौके पर जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो, वो उनके घर में मिली, गाड़ी को वो ले गए। और रात को FIR भी उनके खिलाफ़ दर्ज होगी। और आज की कार्रवाई तो सिर्फ इतनी थी कि जो काम मैं कर रहा हूँ, कम से कम मेरे को मेरे साथियों से ये तो पता लगे कि भी कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है, या मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये मुहिम आगे चालू रखनी चाहिए, या हम इसको, जो हमारे लोग विरोधी, राजनीतिक विरोधी जो लोग चाह रहे हैं कि भी ये ऐसा काम ना करें, तो क्या हम इसको बंद कर दें। लेकिन सभी ने एक शोर में कहा कि हम भाई के साथ खड़े हैं, और 24 घंटे अगर कोई कहीं तक भी ये बात लेके जाएंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो हम उस मुहिम के बारे में आज जो हमारे जितने भी साथी थे उनको बुला करके और ये सलाह मशवरा करें। राजवीर फटिया वैसे ही समाज सेवा करते रहेंगे, कन्यादान या दूसरी जो मुहिम है, बच्चियों को पढ़ाना खिलाना, वो सारी चीज़ें आप करते रहेंगे? बिल्कुल वैसे ही करता है राजवीर फटिया। सदा से राजवीर फटिया यहाँ नहीं, राजवीर फटिया चाइना बॉर्डर तक जाता है। और राजवीर फटिया कभी मौत से नहीं डरता, बिल्कुल भी नहीं डरता। मैं तो कल साथियों को भी कह रहा था कि चेयरमैन साहब आपको कुछ वो हो जाएगा। मैं कहा भाई जिस दिन मेरी आई है ना, उस दिन तो आप भी चाह करके भी मेरे को नहीं बचा पाओगे। तो राजवीर फटिया डरने वाला नहीं है। ये तो एक सिर्फ साथियों की सलाह करके कोई काम करना चाहिए, सलाह के लिए आई यहाँ पर। आज राजनीति से भी आप जुड़े हैं कहीं ना कहीं, हुड्डा साहब, हुड्डा परिवार के साथ जुड़े हैं और राजनेताओं के साथ, वहाँ से कोई सपोर्ट या उनसे कोई कॉन्टेक्ट, उनकी कोई कॉल्स वगैरह खड़ी है? चारों साइड जो मेरे भाई खड़े हैं ना, इनसे बड़ी मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं है, ना हो सकती, ना होगी ज़िंदगी में। ये मेरा परिवार है, ये मेरे माजाए से भी अच्छे भाई हैं।
क्या कुछ कहोगे अंकल जी, ये जो मामला हुआ, राजवीर फटिया जिस तरह से काम कर रहे हैं, कहीं काम में कमी है या फिर इसमें राजनीति कोई कमी नजर आ रही नहीं, है? हम इनके साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। इन्होंने धार्मिक चीज के लिए सब कुछ लगा रखा है। कोई भाई बुला लो, कन्यादान के लिए बुला लो, माँ बेटी कोई भी किसी चीज की बसें लगाई है, प्योर बसें चलती है। बैल के अंदर इतनी बसें लगा रखी जिसकी कोई नहीं, लड़कियों के लिए। क्या कुछ कहेंगे? भाई राजवीर फटिया से ईमानदार, संघर्षी, समाज सेवी कोई नहीं हो सकता। अंकल जी काफी बुजुर्ग हुए, राजनीति अलग तरह की होने लगी लोहारू हल्के में, क्या कुछ लगता है आपको ये राजनीति चल रही है, समाज सेवा चल रही है, या फिर क्या कुछ है जिस तरह से आज पंचायत आपने देखी? ये जी राजनीति नहीं है, ये प्योर समाज सेवा है। सिर्फ इन्होंने पूरा ध्यान अपना समाज सेवा पे लगा रखा है और जहाँ भी इनको बुलाते हैं ये टाइम पर पहुँचते हैं। लड़कियों का कन्यादान करना, जहाँ बस की मांग और करनी हो डिमांड वो पूरी करना, ये इनका राजनीतिक मकसद नहीं है, इनका धार्मिक मकसद है ये। क्या कुछ कहेंगे? आपके चैनल को राम राम। सीधी बात है, जेपी दलाल की लोकप्रियता खत्म, उसकी खाट लकड़ की भाई की लोकप्रियता आज उसको देख के चल रहा है। इनकी 40 बस चल रही है, उसने 5 बस रोड की लगाई, उसमें कोई बच्चा बैठता नहीं। जब अब उसने सोचा ते तो खाट काट दी है, तू बुरी तरह हरेगा, तो ये राजनीति का एजेंडा बना दिया। हर गांव में एक एक दो दल हैं उसके, वो दलों से कुछ करवाता है। हमने भाई को बता दिया, मेरा गांव भी नजदीक है, मैं दलाल को पैर नहीं रखने दूंगा, फिर तो कोई किसी को नहीं जाने देगा। कोई बात हुई, आप आओ और वोट मांगो और हर गांव में आओ, कोई नहीं रोक सकता, आपका मौलिक अधिकार है। नहीं तो कोई ये कोई तानाशाही थोड़ी है। तो भाई साहब असली बात यह है, इसकी लोकप्रियता को देख के दलाल की खाट लकड़ी बूंदा बोलने को नहीं, वो फैल से करती। अच्छा पंजाब बीजेपी ने क्या किया है, अग्निवीर बना दी, फौज की सीधी कर दी। अब हमारी लड़कियां वहाँ बैठी हैं, जंतर मंतर पर कोई फैसला हो रहा है, वो गुंडा वहाँ बैठ के मजे ले रहा है, जिसकी शक्ल की मुंडी। न्याय कर रहे हैं क्या? कोई न्याय है? तो ये सारी बीजेपी की दलाल की चाल है। शरियम आपको लगता है ये बीजेपी की चाल है, दलाल साहब की चाल है, या क्या कुछ लगता है? वो जो 3 नाम आए हैं ना, वो इस हल्के के जो लोग हैं वो बताएंगे कि वो किसके साथ हैं। आप उनसे एक बार पूछो कि वो जो जिन लोगों ने वारदात की है वो किसके साथ रहते हैं। चलिए, तो फिलहाल हमने दिखाया लगातार आपको पंचायत की तस्वीरें राजवीर फटिया का, जिस तरीके से यहाँ पर मौके के दौरान जो वारदात हुई उसकी सच्ची जो तस्वीरें थी वो फिलहाल मैंने आप तक पहुँचाई हैं। जो परिजन हैं हरियावास से जो विक्टिम बताए जा रहे हैं उनसे भी हमने बात की है। फिलहाल आपको मामला क्या नज़र आता है? लोहारू की राजनीति में गर्माहट नज़र आ रही है, किसी की ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, कोई मजबूत होता नज़र आ रहा है, या फिर हकीकत क्या है वो आप कमेंट के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करते हुए तय करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।